हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारे पास असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो हमारा असर्शन है वो बोल रहा है कि अर्थवर्म जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। अर्थवर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट एंड इसका रीजन दिया गया है कि हर्माफ्रोडिटिज्म कंपेंसेट्स फॉर द लैक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कि हर्माफ्रोडिटिज्म जो होता है इसका अभी हम मतलब देखेंगे। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, if assertion is true but the reason is false, if assertion is false but the reason is true। ये हमारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म की जो बेसिक एनाटॉमी है उसके थ्रू ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि अर्थवॉर्म जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, ये असर्शन बोल रहा है। तो असर्शन जो है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट बात बोल रहा है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेल सेक्स ऑर्गन भी अपने अंदर है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? मेल गैमीट्स बनाएगा, जहाँ जैसे इधर स्पर्म्स बनाता है, और जो फीमेल होती है वो ओवम या एग बनाएगी। तो दोनों के दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में, सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम हर्माफ्रोडाइट। और अर्थवॉर्म एक इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। इसके अंदर दोनों मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका हमें रीजन दिया गया है। रीजन इसमें बोल रहा है कि हर्माफ्रोडाइटिज्म कंपेंसेट्स फॉर द लैक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन आता है ना, तो उसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल से स्विच कर लिया उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो रेट होता है ना मल्टीप्लिकेशन का, रिप्रोडक्शन का, वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी उसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स के प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है। तो ऐसा हर्माफ्रोडाइटिज्म जो है वो अर्थवॉर्म में इसलिए देखने को मिला है ताकि जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि अगर वो वेट करेगा कि कोई दूसरा अर्थवॉर्म आएगा जिसके पास मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, फिर वो गैमीट प्रोवाइड करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर नए अर्थवॉर्म बनेंगे, तो उसमें तो टाइम लगेगा। बट अपना जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या एक सिस्टम जो है जनरेट हुआ एवोल्यूशन के थ्रू, कि भाई सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हम दोनों के दोनों ऑर्गन्स रख देंगे और उधर ही गैमीट प्रोड्यूस होंगे और उधर ही वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो ये जो बात है ना, ये वैसे तो करेक्ट है कि हाँ हर्माफ्रोडिटिज्म का ये एक पर्पस हो सकता है। बट अगर हम देखें रीजन जो है इधर करेक्ट बात बोली गई है। बट अगर हम अर्थवॉर्म के केस में देखें ना, तो अर्थवॉर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि कभी भी जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, इन दोनों का जो मैच्योरेशन का टाइम है, मैच्योर होने का जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से क्या होता है, कभी भी सेम ऑर्गन के जो सेम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है गैमीट्स, वो कभी भी आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाते। तो इनको कोई अनदर ऑर्गेनिज्म या अनदर अर्थवॉर्म ढूंढना पड़ता है फॉर फर्टिलाइजेशन का पर्पस। फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को, होता क्या है, अर्थवॉर्म के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है। तो ये क्या करता है ना अर्थवॉर्म, ये अब स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है और स्पर्म्स को ले जा करके दूसरे अर्थवॉर्म को दे देगा। ये दूसरा अर्थवॉर्म एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में इन स्पर्म्स को स्टोर करके लगता है। तो अब जिसने स्पर्म्स बना करके दिए उसको हम मेल अर्थवॉर्म बोलते हैं, और जिसने स्टोर करके रखे हैं अर्थवॉर्म, जो स्पर्म्स होते हैं उनको स्टोर करके रखा है, उसको हम फीमेल अर्थवॉर्म बोल देते हैं। तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन को देखने को मिलता है। कभी भी सेम सेक्स ऑर्गन से निकले हुए जो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहे हैं ना गैमेट्स, वो कभी आपस में फर्टिलाइज हो ही नहीं पाते क्योंकि उनका मैच्योरेशन का टाइम ही अलग अलग होता है। तो इसलिए ये अर्थवॉर्म में देखने को नहीं मिलता। तो इधर जो राइट आंसर है ना वो ये हो जाएगा कि बोथ असर्शन रीजन तो करेक्ट बात बोली गई है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।